नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ताने। अरे बहू, कहाँ मर गई? कब से चाय के लिए चिल्ला रही हूँ, देती क्यों नहीं? विमला जी ने अपनी बहू अंजलि से कहा। मम्मी जी, इनका नाश्ता बना रही हूँ, ये हो जाए फिर बनाती हूँ आपकी चाय, वरना इनको देर हो जाएगी। अंजलि ने जवाब दिया। हाँ, सुबह देर से जागेगी तो देर तो होगी ही ना। अब क्या करें? काम चोरी और नींद तो तेरी सबसे प्यारी आदत है, विमला जी ने कड़कती आवाज़ में कहा। थोड़ी देर में अंजलि चाय बनाकर ले आती है और फिर वो कहती है, मम्मी जी, आप सुबह में एक ही बार चाय पीती हैं, जो आपको मैं सबसे पहले उठकर बनाकर देती हूँ, और आज भी दिया, पर आज आपने दोबारा चाय मांग ली। वो भी तब जब मैं इनका नाश्ता बना रही थी, इसलिए समय तो लगना ही था। कभी मैं ज़्यादा चाय बना देती हूँ तो आप पीती नहीं, और मैं चाय पीती नहीं तो मुझे वो फेंकना पड़ जाता है। हाँ हाँ, बस बस, पहले तो काम चोरी करो और फिर सफाई दो, ये काम तुम अच्छा कर लेती हो। हाँ हाँ, मैं एक बार ही चाय पीती हूँ, पर कभी दूसरी बार पीने का मन कर तो सकता है ना, तो उसमें कौन सा महाभारत हो गया, विमला जी ने कहा। अंजलि जानती थी उसकी सासू माँ से बहस करना मतलब अपना सर दीवार पर पीटना है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर तीज का त्योहार आने वाला था। अंजलि ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई। उसने सारा काम ख़त्म करके रात को सोने से पहले मेहंदी लगाई थी, ताकि सासू माँ फिर काम चोरी का कोई ताना ना दे सकें। पर विमला जी तो विमला जी ही थी। जब अंजलि मेहंदी लगा रही थी, विमला जी ने उसे आवाज़ लगाई और कहा, बहू, ज़रा मेरे कमरे में आना। अब क्या हो गया मम्मी जी को? सारा काम तो कर दिया। अंजलि चिढ़ती हुई उठकर विमला जी के कमरे में जाने को हुई ही थी कि फिर विमला जी ने आवाज़ लगाई, अरे बहू, फिर से कहाँ मर गई? अंजलि कमरे में घुसती हुई, क्या हुआ मम्मी जी? आने का समय भी तो दीजिए। तू क्या दिल्ली से चलकर मुंबई आ रही थी, जो तुझे इतना समय लग रहा था? तू तो जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए देर करती है। मैं क्या नहीं समझती? मेरी दवाई कहाँ रखी है? मिल नहीं रही, जरा ढूंढ दे, विमला जी ने कहा। सुबह तो आपने खुद ही ली थी ना, तो याद कीजिए कहाँ रखा था। मैंने मेहंदी लगाई है, मैं कैसे ढूंढ पाऊंगी? और आप बार बार कहाँ मर गई, कहाँ मर गई, ऐसा क्यों कहती हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता, अंजलि ने कहा। अब हो गया सारा किस्सा ख़त्म। मेहंदी लगाई है तो कुछ कह भी नहीं सकती। कुछ तो है जो तू ढंग से करती है। मेरे बेटे के लिए पूजा जा, इसलिए मैं खुद ढूंढ लूँगी, वरना ऐसे किसी जिम्मेदारी से हाथ नहीं झाड़ने देती मैं तुझे। और मेरा शुक्रिया कर, जो बार बार कहाँ मर गई कहकर तेरी उम्र बढ़ाती हूँ, विमला जी ने थोड़ा मीठे से कहा। अंजलि जानती थी कि उसकी सास अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, और जब उनके बेटे के लिए मेहंदी और तीज करने की बात आई तो उन्हें तो मीठा बोलना ही था। तीज के दिन भी विमला जी का व्यवहार बड़ा अच्छा रहा। फिर कुछ दिनों बाद अंजलि का जन्मदिन आता है, तो उसके पति दीपक ने कहा, शाम को पूरा परिवार बाहर खाना खाने चलेंगे, सो रात का खाना ना बनाना। सुबह सुबह पूजा करके अंजलि ने विमला जी और दीपक के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। तभी दीपक ने अपनी माँ से रात के खाने के लिए बाहर चलने को कहा। अरे क्या ज़रूरत है इतना खर्च करने की? इसकी पसंद का खाना ये घर पर भी तो बना सकती है ना। पर नहीं, हर जगह बस काम चोरी। सुन बेटा, ऐसे पैसे नहीं बचते, उसके लिए हमें अपने खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ता है, विमला जी ने अंजलि को ताना देते हुए कहा। आप आते वक्त पनीर ले आना, हम घर में ही खा लेंगे। ये कहकर अंजलि ने इस बात को वहीं ख़त्म कर दिया, क्योंकि सासू माँ की बात को काट कर जो वो बाहर खाने जाती तो वो ताना उसे न जाने कितने दिनों तक सुनना पड़ता। रात को अंजलि खाने की तैयारी कर रही थी, तभी विमला जी उसे आवाज़ लगाती हैं। बहू ओ बहू। अंजलि ने कोई आवाज़ नहीं दिया, क्योंकि वह कानों में एयरफोन लगाकर अपनी मम्मी से बात कर रही थी। तो इस पर विमला जी का गुस्सा और बढ़ गया, और वो रसोई में आकर कहती हैं, वाह, तो आज महारानी फ़ोन पर मर रही हैं, तभी मेरी आवाज़ कानों तक नहीं जा रही। तब तक अंजलि ने फ़ोन रख दिया था।
सासू माँ की इन सारी बातों से वो चौंक कर कहती है, क्या हुआ मम्मी जी? विमला जी गुस्से में कहती हैं, तभी मैं सोचूं खाना इतना बेस्वाद क्यों बनता है। ध्यान तो फ़ोन पर होता है। सुनो, मटर पनीर मत बना देना, मटर मुझे नहीं पचती, और कुछ और बनाना, और रायता भी बनाना। दीपक को कहती हूँ दही लेकर आए। अंजलि बस हाँ में अपना सिर हिलाती है। इधर विमला जी जाकर दीपक, जो कि थोड़ी देर पहले ही दफ्तर से लौटा था, उससे कहती हैं, बेटा बेटा। पर दीपक टीवी में इतना मशगूल था कि उसने विमला जी की आवाज़ सुनी ही नहीं। तभी पीछे से अंजलि आकर चिल्लाकर कहती है, कहाँ मर गए, सुनते नहीं हैं क्या? मम्मी जी कब से बुला रही हैं? विमला जी और दीपक दोनों सन्न होकर अंजलि को देख रहे थे। तभी विमला जी कहती हैं, ये कैसे बोल दिया तूने? कोई अपने पति को ऐसे अशुभ शब्द कहता है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये अशुभ शब्द है क्या मम्मी जी? पर आपने तो उस दिन कहा था कि ऐसे शब्द कहने से उम्र बढ़ती है। तो मैंने सोचा मैं अकेली इतनी लंबी जी कर क्या करूँगी। जो इनका साथ मिलेगा तभी तो मेरे सदा सौभाग्यवती रहोगा। जो आशीर्वाद आप हमेशा मुझे देती हो वो भी तो सफल होगा। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, तीज पर भी आपने यही आशीर्वाद दिया था तो वो उनकी ढाल बनकर उनकी रक्षा करेगी। पर अब आप इसे अशुभ कह रही हैं। अब तो मुझे डर लग रहा है। इनका तो फिर भी ढाल है आपका आशीर्वाद, पर मेरे लिए तो ना कोई आशीर्वाद है ना कोई ढाल। और आप तो मुझे सुबह शाम यही अशुभ शब्द कहती रहती हैं, फिर मेरा क्या होगा? विमला जी अब खामोश खड़ी थी। तभी अंजलि फिर कहती है, सुबह से शाम तक बस चरखी की तरह घूम घूम कर काम करती रहती हूँ, और ये आप भी देखती हैं। पर फिर भी एक गिलास पानी भी आपको मेरे हाथ से ही चाहिए। जो देरी हुई तो कहाँ मर गई। मैं चाहती तो आपसे इस बात पर झगड़ भी सकती थी, पर फिर सोचा कि आप बड़ी हैं, जो कुछ कह दिया तो क्यों दिल पर लेना। पर जब बड़े ही बड़प्पन ना दिखाएं तो छोटों को ही फुहाड़पन दिखाना पड़ता है। विमला जी नज़रें झुकाए खड़ी थी, और इधर अंजलि दीपक की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराकर धन्यवाद कर रही थी, क्योंकि यह सारी तरकीब उसी की थी, वरना अंजलि शायद ही कभी अपनी ज़ुबान खोल पाती। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।